हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहली वीडियो में हमने टेंसेस के अबाउट डिस्कस किया था जनरली, और आज हम प्रेजेंट टेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हमने ये लर्न किया था कि ये जो टेंसेस हैं ये किसी भी एक्शन के टाइम को शो करते हैं, और इनकी मेजर 3 टाइप्स हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनकी फर्दर 4 टाइप्स हैं। आज हम प्रेजेंट की जो 4 टाइप्स हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जो इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो सबसे पहली टाइप है प्रेजेंट टेंस की, और इसकी सबसे पहले उर्दू में पहचान हम देख लेते हैं कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है, तो इसलिए ये पहचान मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आप समझ सकें उर्दू में भी अगर कोई कुछ जुमले आपके सामने हों उनकी ट्रांसलेशन करते हुए। तो उर्दू जुमलों के आखिर में अगर आप देखते हैं ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, तो जैसे वो काम करता है, वो काम करती है, वो काम करते हैं, या वो खाना खाती है, खाना खाता है, या खाते हैं, कुछ भी, तो ता है, ती है, ते हैं अगर आ जाता है तो आपने फ़ौरन उस टेंस की पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट से करनी है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है जी? स्ट्रक्चर कहते हैं बनाने का तरीका। अब आपने पहचान कर ली कि ये वाला टेंस जो है उर्दू में आपने पहचान की कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसका अब जब आप इंग्लिश बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को लिखना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसकी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं मैं खाना खाता हूं। अब इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है आई, और इसमें जो खाता हूं वो क्या है? ईट। और खाना जो है उसको मील बोलेंगे, आई ईट मील। एक बात आपने जहन में रखनी है, वो क्या कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन दिस टेंस, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो फिर उसकी वर्ब के साथ हमने एस या ई एस को ऐड करना होता है, सिर्फ आई के अलावा। यहां पे आई है तो आई के साथ एस ई एस नहीं आएगा। आई वैसे सिंगुलर है, लेकिन आई को छोड़ के आपने जो भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे मैं आपको यहां पे डिटेल से बता देता हूं कि अगर यहां पे ही, शी, इट है, या यहां पे सिंगुलर है, तो फिर आपने क्या करना है? उसके साथ एस या ई एस को ऐड करना है। अगर इफ यहां पे होते हैं वी, दे, या कोई प्लूरल नाउन है, तो फिर उसको आपने क्या कहना है? उसके साथ आपने क्या करना है? उसकी वर्ब के साथ आपने एस या ई एस को ऐड नहीं करना है। इन एग्जांपल में आप देखें, ही ईट्स मील, यहां पे ही के बाद जो वर्ब आया है ईट, इसके साथ एस हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि ही जो है ये सिंगुलर है। हाँ, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो ईट्स आया। इसी तरह से शी है, ये भी सिंगुलर है, एक लड़की होती है, तो शी ईट्स मील। अब यहाँ पे दे, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो वर्ब होगी उसको हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर में ही, शी, इट आते हैं, या कोई सिंगुलर एक नेम आता है, जैसे अली है, अहमद है, तो अहमद अगर आ जाए, अहमद, उसके साथ भी ईट्स होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, और अगर सिंगुलर नहीं है तो फिर आपने उसकी वर्ब के साथ एस या एस को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। यानी सिंगुलर है तो ऐड करना है एस या एस को, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ एस या एस को ऐड नहीं करना है। ये है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस की सेकंड टाइप की तरफ, जिसका नेम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी पहचान सबसे पहले देख लेते हैं कि उर्दू जुमलों में अगर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस होती है ना जारी, यानी ऐसा टेंस होता है जो कंटिन्यू हो, जारी हो। तो जाहिर सी बात है ऐसे ही जुमले होते हैं ना, जैसे आप कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो ऐसे ही टेंस होते हैं जिसमें वो जारी है, यानी आप चल रहे हैं, अभी स्कूल के लिए चल रहे हैं, निकल गए। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होगा इसको फ़ेल हाल जारी भी कहते हैं। और इसकी पहचान आपने देख ली, अब इसका स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आपने ऐड करना है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होंगे, और ये आगे चल के मैं बताता हूँ इज किसके साथ आएगा, एम और आर किसके साथ आएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपने माइंड में रखना है, सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, अब रहा हूं आ गया तो हमने फौरन पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो वी हैव टू मेक दिस सेंटेंस लाइक
आई सब्जेक्ट आ गया, एम हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके साथ आईएनजी लगा दी, ईटिंग, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो मील है। सो आई एम ईटिंग मील इसकी एग्जांपल हो जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अच्छा जी, अब आपने ये याद रखना है कि अगर आई है तो आई के साथ हमेशा आपने, ये जो हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आई के साथ हमेशा आपने एम का यूज करना है। ही शी इट्स या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इज यूज करना है, और अगर वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आपने आर का यूज करना है। ये आपने अच्छे से माइंड में रख लेना है, इसमें प्रोनाउन में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, अब ही आ गया तो ही के साथ हमने क्या पढ़ा था कि इज आएगा, इज आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। वी आर वाचिंग टीवी एंड बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे वी के साथ आर आ गया, और बॉयज भी प्लूरल है ना, एक बॉय तो नहीं है, एस लगा है, तो बॉयज आर हो जाएगा, और प्लेइंग फुटबॉल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर, इसकी पहचान और इसके जो प्रोनाउन हैं उनको समझना है आपने अच्छे से, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपकी इसकी एग्जांपल्स खुद से दें। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस की थर्ड टाइप की तरफ, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने ये समझना है कि उर्दू में इसकी जो पहचान होगी वो आपने यूं करनी है कि अगर उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, या चुके हैं, या और भी है, लिया है, ली है, या लिए हैं आ जाता है, फिर भी आपने क्या करना है जी, इसको प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस में कंसीडर करना है। ये परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि जो काम अभी अभी जस्ट नाउ अभी मुकम्मल हुआ हो। जैसे आप कहते हैं मैं खाना खा चुका हूं, इट्स मीन कि आपने खाना 2 दिन पहले नहीं खाया था, आपने खाना अभी खाया है, अभी खा के आप फ्री हुए हैं। आप कहते हैं मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, इट्स मीन कि आपने आज का होमवर्क जो मिला हुआ था आपने अभी मुकम्मल करके ये सेंटेंस बोला है कि मैंने मुकम्मल कर लिया है। सो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ये मुकम्मल फ़ेल हाल मुकम्मल होता है, और इसको ये समझ लें आपके जब हम जो काम हमने जस्ट फिनिश किया होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इसका देख लें। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। ये स्ट्रक्चर को आपने अच्छे से माइंड में रखना है। जैसे एक सेंटेंस है, वही सेंटेंस है मैं खाना खा चुका हूं। अब देखें यहाँ पे खाना खा चुका हूं आ गया, इसकी पहचान आपने कर ली कि ये जो पहचान है यहाँ इस सेंटेंस से हमें ये लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिकॉज इट एंड्स ऑन चुका हूं। सो इसकी एग्जांपल इंग्लिश में क्या होगी, सब्जेक्ट आई के साथ हमने हमेशा हैव यूज करना है। आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट से ईटन हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट में मील, आई हैव ईटन मील। यू अंडरस्टैंड। सो हैज हैव का यूज मैं आपको बता देता हूं कि हैज और हैव किसके साथ यूज करते हैं। अगर ही शी इट और सिंगुलर नाउन है, ही शी इट या सिंगुलर कोई भी है, तो उसके साथ आपने हैज का यूज करना है। लेकिन अगर आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ आपने क्या करना है जी, हैव का यूज करना है। ये इसकी यूज करने का मेथड है हैज और हैव का। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज प्लेड वेल। अब ही जो है उसके साथ हमने क्या यूज करना है, हमने अभी पढ़ा है कि ही के साथ हैज यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड एंड वेल, ही हैज प्लेड वेल। वी हैव वॉच्ड ड्रामा, हमने ड्रामा देख लिया है। सो यहाँ के वी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया, वी हैज नहीं करना है बल्कि हैव करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड देन ड्रामा, वी हैव वॉच्ड ड्रामा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन लेबरर्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब यहाँ पे आप देख लें सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है। लेबरर्स जो मजदूर हैं उन्होंने हैव फिनिश्ड, अपना जो काम है वो खत्म कर दिया है, फिनिश कर लिया है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी पहचान आपने माइंड में रखनी है, और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर इसकी जो हैज़ और हैव का यूज़ है वो भी आपको आना चाहिए, ये भी मैंने साथ आपको मेंशन कर दिया है, और फिर आप इसकी अच्छे से एग्जांपल्स बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट टाइप, जो इसकी लास्ट टाइप है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और इसकी जो लास्ट टाइप है वो उसकी पहचान जो है वो क्या है, वो वही पहचान है जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ी थी, रहा है, रही है। कभी कभी ता रहा है भी आता है, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम मेंशन होता है। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यहाँ पे ये जैसे जुमला था मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं होगा।
मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, या 1 घंटे से, या 2 घंटे से, या 10 मिनट से, या 20 मिनट से, ठीक है, तो साथ इसमें टाइम मेंशन होगा। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और साथ इसमें टाइम मेंशन होगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान थी वो सेम होगी और इसके साथ टाइम मेंशन होगा। इसका स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम कहते हैं बच्चा सुबह से रो रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, बच्चा रो रहा है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जब सुबह से मैंने यूज किया तो बच्चा सुबह से रो रहा है का मतलब है कि वो ये जो टेंस है इसमें टाइम मेंशन है, और जब टाइम मेंशन होगा तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। जैसे द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, जो बच्चा जो है वो सुबह से रो रहा है। सब्जेक्ट इसमें द बेबी, और हैज बीन सिंगुलर है तो हैज बीन यूज किया, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई और आईएनजी, क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का हमने यूज किया, और सिंस का यूज करने के बाद फिर हमने मॉर्निंग का यूज किया, सुबह से वो रो रहा है। जैसे ये आपने माइंड में रख लेना है कि ही शी इट सिंगुलर, ये पहले भी हमने डिस्कस किया, उसके साथ हैज आएगा, सिर्फ बीन का इजाफा करेंगे। इसी तरह से आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव बीन यूज करेंगे, हैव बीन यूज करेंगे। एक और चीज, सेंस कहां पे आपने यूज करना है? सेंस का यूज आपने पॉइंट ऑफ द टाइम करना है, जहां पे यानी पॉइंट ऑफ द टाइम हो। क्या हो? पॉइंट ऑफ द टाइम। पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब क्या है? एग्जैक्ट टाइम हो। जैसे मैं कहता हूं वो सुबह से, अब सुबह एग्जैक्ट टाइम है। अगर मैं कहता कि वो 2 घंटे से वो क्या कर रहा है, रो रहा है, फिर तो एग्जैक्ट टाइम का किसी को कोई पता नहीं है ना, कि वो 2 घंटे कौन से हैं, सुबह से हैं, शाम से हैं, किसी को कोई पता नहीं है। जब मैंने टाइम मेंशन कर लिया, पॉइंट मैंने मेंशन कर लिया, यानी पॉइंट क्या है? सुबह। सुबह मैंने मेंशन कर लिया। अगर मैं लिखता 2 बजे से, वो भी पॉइंट है, 10 बजे से, फिर भी वो पॉइंट है, लेकिन मैं कहता 2 घंटों से, तो वो पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं होगा, वो पीरियड ऑफ द टाइम होगा। और जब पीरियड ऑफ द टाइम हो तो उसके लिए फॉर यूज करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने सेंस का यूज करना है। समझ गए आप? यानी मैं कहता हूं बच्चा 2 घंटे से रो रहा है तो हम फॉर का यूज करेंगे क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि बच्चा 10 बजे से रो रहा है, फिर पॉइंट मेंशन, ये जो पॉइंट ऑफ द टाइम है, टाइम मेंशन किया गया है, तो वहां पे हम सेंस का यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देख लें। जैसे मैं कहता हूं ही हैज बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 2 years, हाँ, वो 2 साल से स्टोरी लिख रहा है। अब देखें, कोई पता नहीं कि वो 2 साल कौन से हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे अगर होता कि वो 2023 से वो लिख रहा है, तो फिर हमने सिंस 2023 लिखना होता। इसी तरह से दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 days, वो 2 दिन से यहाँ पे काम कर, दे आ गया तो इसके साथ हैव यूज किया हमने, हैव बीन, और वर्किंग, वर्क की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था स्ट्रक्चर में, कि ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हियर फॉर 2 days। फॉर का हमने यूज किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 days आया है, 2 days का मतलब यह है कि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, फिर हमने फॉर का यूज किया। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के साथ। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।